बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ कढ़ाई की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है और इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी करना है और बाद में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली के अंदर मैंने ऑयल लिया है। आप हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लें। हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल लिया है, जिसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है। साबुत ज़ीरा आपको शामिल करना है, उसे हल्का सा आपको भूनना है और उसके बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को मैंने क्रश किया है, ग्राइंड नहीं किया। इस तरह से प्याज को आपने बिल्कुल बारीक सा क्रश कर लेना है और इसे हम लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। गोश्त को मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद लौंग, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े डालकर थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। आपने इसको बिल्कुल अच्छे से बॉईल नहीं करना, थोड़ा खड़ा रखना है। अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल कर देंगे। याद रहे कि प्याज को आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, जस्ट लाइट ब्राउन करना है। और उसके बाद हम इसके अंदर अपना बीफ शामिल कर देंगे, जो कि हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं घर पे बनाती हूँ, तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी। आप उसे भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको भून लेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। हल्दी मैंने डाली है हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून। स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मज़ीद भूनेंगे। याद रहे, अगर आपका मसाला बहुत ज़्यादा खुश्क है तो यहाँ पर आप 1 से 2 चम्मच पानी के शामिल कर सकते हैं। अगर खुश्क नहीं है तो फिर आप पानी शामिल नहीं करिएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनका छिलका मैंने उतार दिया था। छिलके के साथ आप टमाटर शामिल नहीं करिएगा। अगर छिलके के साथ किए भी हैं तो जब टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं तो उनका छिलका अलग हो जाता है, तो वो आप निकाल दिएगा। कढ़ाई के अंदर छिलका बहुत ही बुरा लगता है। इसको अब हम कवर कर देंगे। 4 टू 5 मिनट्स के लिए हम इसे कवर करेंगे। टमाटर हमारे ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम मज़ीद गोश्त को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें टमाटर को बिल्कुल घुला देना है गोश्त के अंदर, ताकि ये खड़े खड़े नज़र ना आए। टमाटरों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स होने तक हम इसको भून लेंगे। जो थोड़े खड़े हैं उनको इस तरह से, चूँकि ये सॉफ्ट हैं तो ये जल्दी घुल जाएंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, पास लगे बेल आइकन को भी हिट कर दिएगा। अब जो ग्रेवी गोश्त को बॉयल करते हुए हमारी बची थी, मीन्स के जो पानी डाल के हमने बॉयल किया था, वही पानी हम इसमें अब शामिल कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल थोड़ा सा था, तो वो पानी शामिल कर देंगे ताकि गोश्त में जो कसर है बाकी गलने में, तो इसी पानी के अंदर वो गल जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। 10 टू 15 मिनट्स के बाद मैंने इसको चेक किया है। अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी शामिल करने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्ची और अदरक और उसके बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनती है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको लगेगा जैसे आप किसी होटल से मंगवा कर खा रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।